Hello everybody, welcome back to my YouTube channel The Polished Palette. Today's video I am going to give you a quick beginner tutorial for simple makeup look जिसे आप करके कहीं भी जा सकते हो, whether you are going to party or somewhere. My full video, full makeup tutorial. I have already applied moisturizer and sunscreen on my face. As you can see, पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी खटर पटर की, चूहों जैसी. सो अवॉइड कीजिए क्योंकि वो जो हैं वो हमारे घर की सेलिब्रिटी है, मेरी बेटी. सो वो कुछ भी कभी भी कर सकती हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता है. सो आपको सारी वीडियो उन्हीं आवाज़ों के साथ देखनी. मेंशन दैट आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ऑन माई फेस. सो आई एम अप्लाइंग दिस इनसाइड का प्राइमर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनी मेकअप. आप कोई भी मेकअप कर लो, कैसा भी मेकअप कर लो, हैवी से हैवी, लाइट से लाइट, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग प्राइमर योर मेकअप गोना बी सो केकी एंड पैची एंड जो होता है ना, हम बोलते हैं ना एकदम भद्दा सा जो मेकअप होता है वो लगता है इफ़ यू आर नॉट यूजिंग प्राइमर ऑन योर फेस before applying makeup. So always apply primer on your face. और अच्छा वाला प्राइमर ले सकते हो आप, ठीक है, अपना अफोर्डेबल प्राइमर ले सकते हो कोई भी. सो प्राइमर लगाने के बाद देखो कितना अच्छा मैट फिनिश आ गया है फेस के ऊपर. अवॉइड माई हेयर स्टाइल, ओके. अभी देखना मेकअप करके मैं कैसे जादू. स्टेप हमारा होने वाला है वो होने वाला है विद कंसीलर पैलेट. तो कंसीलर पैलेट का आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो कि कौन सा कलर कहाँ यूज़ करना है. आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर करेक्टर ऑन माई डार्कर एरिया ऑफ द फेस, ओके. सो I am blending this with my fingers. मुझे ये फिंगर से ब्लेंड करने पर ज़्यादा बेटर लगता है. So this is how you can blend your orange color corrector. ठीक है, तो आप इस तरीके से बन जाओगे. इस तरीके से तो नहीं जाना है कहीं. लगाने के बाद वी ऑल हैव टू यूज कंसीलर. सो आई एम यूजिंग दिस फेसेस कनाडा. यस, कनाडा. सो आई एम यूजिंग फेसेस कनाडाज कंसीलर. आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी इसी बीच. देखो यार, ये बॉटल कितनी सुंदर है यार. आई एम इन लव विद दिस बॉटल. तो मैं आप लोगों को कंसीलर के लिए एक टिप देना चाहूँगी कि इफ़ यू आर अप्लाइंग कंसीलर ऑन योर डार्कर एरियाज, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने वहाँ पर पहले कलर करेक्टर किया हो. क्योंकि अगर आपने कलर करेक्टर नहीं किया है और उसके बाद आप अपना कंसीलर अप्लाई कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखेगा. लिटरली बहुत 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 गंदा दिखेगा ये. सो ऐसा मत करना मेरी बहनों कि आप लोग डू दैट. सो नाउ आई एम ब्लेंडिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर. देखो, आप डिफरेंस देखो यार. लाइव कर रही हूँ आपके सामने. देखा कितना फ्लॉलेस लग रहा है. देखा, सारा ब्लेंड हो चुका है अच्छे से. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई. देखा, सारा सब कुछ डार्क डार्क हो चुका है. स्टेप होने वाला है वो होने वाला है इनसाइड प्रोफेशनल का HD फाउंडेशन. इट क्लेम्स दैट इट्स कवरेज इज सो हाई एंड गिव ड्यूई फिनिश. सो देख लेते हैं.
आपको हमेशा फाउंडेशन अपने हैंड के बैक साइड पे लेना, वो भी इतना सा, सिर्फ डायरेक्टली फेस पर कभी भी अप्लाई नहीं कर देना है लगा के। इसको इस तरीके से करना है आपको, ओके, इस तरीके से थोड़ी देर तरीके से आपको यू हैव टू अप्लाई ऑन योर फेस। बिल्कुल मिनिमल सा लुक बता रही हूँ मैं आप लोगों को, एकदम मिनिमल। कभी कभी होता है ना मेकअप करने का मन नहीं करता, बट करना भी पड़ता है, करना भी होता है, नहीं भी करना होता है। ऐसा मुंह लेके तो जाना मत कहीं। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि जब भी आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अपना फाउंडेशन ब्लेंड करो तो कभी भी आपको इस तरीके से सूखे ब्लेंडर से नहीं करना है। ड्राई ब्लेंडर से कभी भी ब्लेंडिंग मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपका सारा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। ऑलवेज ड्राई योर ब्यूटी ब्लेंडर। देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इस तरीके से पानी में डालकर इसको अच्छे से मिलाना है। आप नहाओ चाहे मत नहाओ, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर को ज़रूर नहाओ, क्योंकि आप नहीं नहाओगे तो उसका सल्यूशन तो मैंने दे दिया कि मेकअप करके चले जाओ, लेकिन ये ब्यूटी ब्लेंडर को नहा दो भाई ज़रूर। सर्दी हो या गर्मी, ब्यूटी ब्लेंडर नहाएगा। और ब्यूटी ब्लेंडर भीग कर अपने डबल साइज में आ जाता है भाई, ठीक है। अब आप अपने फाउंडेशन को इससे ब्लेंड करना और मुझको बताना यूज़ करने के बाद में कि आपका फाउंडेशन कैसा हुआ है ब्लेंड, ठीक है। इस ट्रिक को फॉलो करना पहले, फिर मुझको बताना कि जो मैंने बताया वो एक्चुअली में वर्क किया है या नहीं किया है, ठीक है। एंड थैंक मी लेटर, मुझे थैंक बाद में बोलना, ओके। सो देखो मेरा बेस कितना प्यारा तैयार हुआ है कि कोई देखकर बोलेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप थोप रखा है अपने मुंह के ऊपर। ऐसा ड्यूई फिनिश आई है ना, ये फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मस्ट बाय है। अगर आपको लेना है और बिगनर हो, समझ नहीं आ रहा कौन सा फाउंडेशन लूँ, डेफिनेटली गो विद दिस, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन गर्ल्स, स्किन टोन को मत भूलना। देखो कितना प्यारा ड्यूई फिनिश आया है, लग भी नहीं रहा है कि मैंने अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन थोप रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब हम अपनी ना थोड़ी थोड़ी आईब्रो सेट कर लेते हैं यार, ठीक है ना। मेरे तो आईब्रोज पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाती है लिटरली, मतलब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं सेट। और मैं अपनी आईब्रोज को सेट करने के लिए ना हमेशा ब्राउन कलर का यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ना नेचुरल लगती है। ब्लैक वाला भी करती हूँ कभी कभी, बट ब्राउन मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर नेचुरल चाहिए तो, और दिन में अगर मेकअप कर रहे हो तो यार मेरा सजेशन है, करना ना करना आपके ऊपर है, ब्राउन ही करो तो ज़्यादा बेटर है। वो नेचुरल लगता है, आर्टिफिशियल नहीं लगता है, ठीक है। तो हमने ये थोड़ी थोड़ी अपनी आईब्रोज सेट कर ली है। देखा अभी तो मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ किया भी नहीं है, तब भी इतना प्यारा और सटल सा। क्योंकि हमको अपना मेकअप नेचुरल रखना है तो हम भड़कीले चटकीले उसके साथ में नहीं जाएंगे, आई शेडो के साथ में। वी विल गो विथ दिस ब्राउन बेसिक शेड विथ फिंगर्स ओनली। देखो यार मैं तो फिंगर्स से इतने अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ कि ब्रशेस नाम की चीज़ ही नहीं है मेरी तो ज़िंदगी में। मैं ब्रशेस इतना कम, मुझे ब्रशेस के ऊपर भरोसा ही नहीं है। ये अपनी क्रीज के ऊपर, आहा देखो कितना सटल सा और नेचुरल सा लुक आ रहा है यार। मैं जब भी अपनी लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ
तभी भी सारे लोगों को याद आता है कि मेरे नाम का प्राणी उनकी ज़िंदगी में है। मुझे तभी सारे लोग मैसेज करते हैं, पता नहीं क्यों। जब से किसी को याद नहीं आएगा, तुरंत देखा कितनी प्यारी आईज लग रही है, बिल्कुल नेचुरल मेरी तरह। मैं भी बिल्कुल नेचुरल ही लेते हैं। थोड़ा थोड़ा काजल अपनी आँखों को मृगनैनी बनाने के लिए। मृगनैनी तू न जाने। आज है ना जो मेरा कैमरा शेक कर रहा है, उसके पीछे गुजरात का भूकंप नहीं, मेरे घर का एटम बॉम्ब है। बस देखो यहाँ भी लग गया। जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना और मेरा मेकअप मेरे अकॉर्डिंग अच्छा होता है, तभी भी मेरे मेकअप को नज़र लग जाती है, पता नहीं क्यों। मेरी काली नज़र है ना, इस वजह से। वैसे तो पता है, मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो सारा मेकअप अपना पहले आईज का करते हैं, फिर फेस का करते हैं, लेकिन मैं उल्टी चलती हूँ दुनिया से। मैं पहले अपना फेस सजाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी आईज सजाती हूँ। है मेरे साथ में ऐसा। अब हम क्या करेंगे, अपनी आईज को और सुंदर दिखाने के लिए ये लैक्मे का आईलाइनर लगाएंगे, और वो भी बहुत पतला पतला, ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा नहीं, बिल्कुल पतला एकदम। और देखना ये ज़रूर मोटा लगेगा। वाओ, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, यू नो। दूसरी आंख में भी लग जाए तो क्या बात है यार। आप लोगों को इतना मेरा मेकअप आप लोगों को इतना पसंद करता है कि आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में इतना पतला लाइनर लगाया, और वो वन टाइम में लग गया। और थोड़ा सा लैशेस को भी पड़ी है मेकअप करने की, तो उसके ऊपर भी लग गया है। क्योंकि मैं मेकअप करूं और कोई स्यापा ना हो, ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मैं मेकअप करूं और कोई स्यापा नहीं हुआ, नहीं हो सकता ऐसा। चलो अब हम इस वाली आई में मैं मिरर में देख के लगाती हूँ। अगर मुझे अपनी बेइज्जती गॉड कसम से, मतलब इतना पतला थिन लाइनर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार लगाया है। जब से मैंने मेकअप करना शुरू किया है ना, तब से अब फर्स्ट टाइम मैंने इतना पतला लाइनर लगाया, और वो एकदम परफेक्ट लगा है यार। कितना प्यारा लग रहा है। लगा सकती हूँ वैसे मैं इतना पतला। मैं पतला पता ही क्यों नहीं लगाती थी, मुझे बोल्ड आई मेकअप ना, मेरा बोल्ड ही देखना आप हमेशा, जब भी देखोगे ना। अभी आने वाले टाइम में मैं अपने कुछ मेकअप लुक्स डालूंगी, जैसे गरबा आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उनमें मेरी आईज मेकअप आप लोग नोटिस करना बहुत बोल्ड होगा, बिकॉज मुझे आई मेकअप अपना एकदम परफेक्ट चाहिए। और आज मेरा आई मेकअप नेचुरल लुक के अकॉर्डिंग इतना परफेक्ट हुआ है ना, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। बिग पुच्ची फॉर माई आई। कुर्ता डाला हुआ है, तो इसके साथ में मेरे को यही वाली लिपस्टिक जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। लगा लेते हैं। तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मेरे अंदर आलस का पूरा समंदर है। मैंने पूरा मेकअप कर लिया, लेकिन अपना कुर्ता चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझसे नहीं होगा अभी, क्योंकि सब सो रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जस्ट फॉर 50 व्यूज़, 60 व्यूज़, 70 व्यूज़। इन व्यूज़ के लिए मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँ। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट यार, कितना रिक्वेस्ट करूँ। चलो अब ये वाली बात बाद में करते हैं। लिप कलर देखो यार कैसा लग रहा है। कितना हेयर स्टाइल तो ओपन कर लूँ, नहीं तो फिर तुम लोग मुझे गालियाँ ही दोगे कि हेयर स्टाइल भी क्या हमको इतनी ही सुंदर बना के जानी है क्या उधर जहाँ भी हम जाएंगे। तो तुम लोग मत बनाना इतनी सुंदर हेयर स्टाइल, उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। तो मैं ज़रा अपने थोड़े से ये मैसी हेयर्स को अच्छे हेयर्स में कन्वर्ट करती हूँ। सो गाइज, ये है मेरा फुल मेकअप लुक। कुर्ता वही है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल इट इज़ लुकिंग सो ड्यूई। ट्राई कीजिए, मुझको बताओ। और हेयर स्टाइल भी मैं मर जावा, जब मैं कहीं जाती हूँ तब क्यों नहीं बनती है ये। और
यू गाइज वोंट बिलीव कि ये मेरे ऑयली हेयर्स में ऐसी हेयर स्टाइल बनी है घर में, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है और मेरे बालों को ये बात पता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, इसलिए हम अच्छे हो जाते हैं, तो वो हो गए। पर कोई बात नहीं, जैसे हैं अच्छे हैं। देखो यार कितना प्यारा मेकअप आया है, कितना प्यारा बेस बना है, आई मेकअप, लिपस्टिक, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना प्यारा मेकअप आया है। ये है मेरा फुल लुक। थोड़ा सा फ्लॉन्ट। Wow! So guys, I hope you all liked my video, liked my this beginner friendly makeup. Do subscribe my channel, like my video. Bye bye, have a nice day. मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड यार सब्सक्राइबर थोड़े गेन करवा के जाना मेरे। बाय बाय एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा ये सिंपल सा प्यारा सा मेकअप लुक कैसा लगा। बाय बाय।